ठीक है, हमारे साथ रितु सिंह और पंडित दीपक दुबे भी जुड़े हुए हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनके पास भी जाएंगे। एक बार रेखा सिंह से जान लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस केस को लेकर क्या है। रेखा सिंह जी। हाँ जी। रेखा सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? क्या आप सोनम को विक्टिम मान रही हैं या फिर सोनम को अक्यूज मान रही हैं आप? हाँ जी। सोनम इस केस में सर विक्टिम तो है नहीं, अक्यूज्ड है। 101% अक्यूज्ड है, क्योंकि इसने शादी के पहले से ही अपनी राज कुशवाहा, जिसको उसका प्रेमी बताया जाता है, तो ये इसके लिए तो नॉर्मल बात थी। और इसने लंबे समय से मास्टरमाइंड एक मिस्ट्री केस बनाना चाह रही थी, जो इस सक्सेस हो गई। और इसको पता भी था कि अगर मैं ये काम करूंगी, आप उसके आपने पूछा कि मैं क्या पॉइंट व्यू करना चाहूंगी, आप उसको देखो कि किस तरीके से इस केस को उसने गुमराह किया। सारे सबूत मिटाने की इसने कोशिश किया। हनीमून का प्लान, इसने हॉरर हनीमून का प्लान बनाया, उसे टिकट इसने कराया, अप और डाउन का टिकट नहीं कराया। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये हिमालय क्षेत्रों में गई, वहां पर ये जा चुकी थी, वहां के इन्वायरमेंट को जानती थी कि इस अंजाम को, मतलब केयरफुली अंजाम को, साजिश को जो है पूरे तरह से परिपक्व करेगा। इसमें चार लोग जो अक्यूज्ड इसमें हैं, आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद कुर्मी, ये सारे लोग इनके साथ मिले, लेन देन हुई, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई। तो ये पूरा साजिश है। और ऐसा मर्डर तो मैंने पहली बार देखा और समझा, जो कि मैं भी जहां तक समझ पा रही हूँ, सारे सबूत मिटाना, ऑनलाइन हैमर मंगाना, उसको वार करना, उसको खाई में फेंकना, 7 डेज के बाद डेड बॉडी मिलना। तो ये सोनम ही अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है। इसने प्लान को बहुत ही हॉरर तरीके से, फिल्मी तरीके से इस प्लान को, साजिश को इसने पूरा किया। और मैं तो कहूंगी कि प्रशासन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करे और ऐसे लोगों को इमिडिएटली फांसी दे। बिल्कुल, लेकिन देखिए कि ये केस कैसे पलटा है। 17 दिनों तक सोनम को हम विक्टिम मानते रहे और जब 18वां दिन आया तो सोनम अचानक से अक्यूज्ड हो गई। और जो सोनम पूरे देश में जिनके लिए सिंपैथी था, वो अचानक से रेज में तब्दील हो गया। रितु सिंह जी के पास जा रहे हैं। एक बहुत एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन जो है राजा रघुवंशी के पिता ने लगाया। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए मेरे बेटे की हत्या करवा दी। और लोग इसे ऐसे मान रहे हैं कि क्या उनकी कुंडली में कहीं कोई मंगल दोष था, या उनकी कुंडली ऐसी थी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते थे अगर उनकी शादी होती तो। रितु सिंह जी, क्या आपने उनका कुंडली एनालिसिस किया है? बिल्कुल। देखिए, सोनम की कुंडली तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी अगर देखा जाए तो उनकी कुंभ राशि है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि सिर्फ मंगल दोष मिटाने के लिए, तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये बात, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हो सकता है, क्योंकि सोनम ने जिस तरह से उसका माइंड यहाँ पर मास्टरमाइंड दिखाया गया है, जिस तरह से ये साजिश रची है, सिर्फ मंगल दोष ही मिटाना होता तो जिस पंडित से उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उनसे उन्होंने उसका उपाय भी पूछा होता सोनम ने, कि मंगल दोष मिटाने के लिए ऐसा नहीं होता कि शादी करके और मर्डर कर दिया जाए या पति की मृत्यु होनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, बहुत सारे कर्मकांडी पंडित जो विवाह के समय करते हैं। तो ये मंगल दोष एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये कांड, इतना बड़ा जो ये साजिश हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक ज्योतिषीय कारण नहीं हो सकता, उसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ज्योतिषीय कारण भी है। पर नो डाउट, देखिए, कुंभ राशि में अभी राहु का गोचर हुआ है, अभी 18 मई को, कुछ समय पहले। तो ये भी एक कारण है। अब उनकी पर्सनल कुंडली में क्या राहु की स्थिति है, कितनी पीड़ित अवस्था में राहु है, क्या दिक्कत है, ये जरूर होता है कि इस तरह का कांड। आप देखिए विवेक जी, कोई भी व्यक्ति शुरू से, बचपन से क्रिमिनल नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि एक मर्डरर, एक जिसने मर्डर किया वो बचपन से ही मर्डर कर रहा हो। ये कभी कभी आपकी जो परिस्थितियां होती हैं, जो आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, आपकी सामाजिक परिस्थिति, जैसा कि हमारे अभी डीजीपी जी ने बताया कि पारिवारिक स्थिति, जब आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ,
आप अपनी बात नहीं कर पाते हैं, आपको काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, तो ये एक भटकाव की स्थिति है कि उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी, जो राज कुशवाहा के साथ शादी करनी थी, जो सोनम के समझ में आया, जो कुछ किया। और इसके पीछे देखिए एक चीज ये भी है कि इस तरह की चीजें आजकल, अब छोटा सा मैं नाम लूंगी कि ये जो आता है क्राइम पेट्रोल, इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं, आप देख रहे हैं लगातार समाज में इनकी नकल की जा रही है। जो इतना भयानक कांड हो रहा है, एक होता है सिंपल मर्डर कर देना, लेकिन इस तरह से शादी करना पूरी प्लानिंग वे में, तो केवल एक मंगल दोष मिटाने के लिए इतनी प्लानिंग नहीं की जाती। मंगल दोष तो एक वृक्ष के साथ वो विवाह कर लेती, वैसे भी मिट जाता। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डे बाय डे निकल के आ रहे हैं। अब देखिए ग्रहों का, मैं क्योंकि ज्योतिषी हूँ तो ग्रहों की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ 2025 हम मंगल का वर्ष मान रहे हैं। मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, वो इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल छीड़ हो गई है। इसमें इंसान अचानक से कोई भी कार्य करता है और उसका जो रिजल्ट है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि राहु हमें भ्रमित कर देता है। राहु छाया ग्रह होता है, भ्रमित कर देता है और एक आवेश देता है, क्षणिक आवेश। तो उस क्षणिक आवेश में इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे राज से शादी करनी है, तो उसके लिए इन्हें लगा कि कहीं राज की मृत्यु ना हो जाए, कि अगर इनके अष्टम भाव में मंगल है, क्योंकि जो कुंडली थोड़ी बहुत नजर आ रही है गूगल पे, उसमें यही दिखा रहा है कि धनु राशि में इनका मंगल है। अब इनको अगर इन्होंने किसी पंडित से एनालिसिस कराया होता तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि गुरु की राशि में अगर मंगल है तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा है जो अगर आप देखिए तो बहुत लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा और उसका कैंसिलेशन भी वैसे ही मिलता है। 90% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, तो सोनम में भी हो रहा होगा 100%। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ या तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि तंत्र मंत्र का सहारा आजकल ले रहे हैं। आप देखिए अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मन की बात साझा कर सकती कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी, कहीं ना कहीं कोई दबाव है और एक कुंठा भी है विवेक जी, क्योंकि स्त्रियां ना जिस परिवेश में आजकल उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है ना, शुरू से बचपन से बर्थ के बाद से वो देखती आ रही है कि कितना नारियों के साथ शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अभी चलिए हम मान रहे हैं, नीले ड्रम की बात हुई, मुस्कान की बात हुई, और भी आपने कई केसेस बताए, लेकिन जो स्त्रियों के साथ हो रहा है, तंदूर कांड देख लीजिए, निर्भया कांड देख लीजिए, मतलब इतने ज्यादा है कि आप शायद नाम भी नहीं बोल पाएंगे उनका, इतने कांड है। तो ये कुंठा जो भरते भरते ना जो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें किसी भी येन केन प्रकार है, उन्हें अपनी खुशी चाहिए, उन्हें सहन नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। उस कुंठा की जो पराकाष्ठा, जो परिणति है, वो इस रूप में हुई है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्त्रियों को अब किसी भी कीमत में वो सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा एक रिलेशन जरूर होना चाहिए कि वो अपनी बात साझा कर सके, अपनी बात बता सके, उनकी काउंसलिंग हो सके बच्चों की। क्योंकि सोनम की जो स्थिति है वो पेशेवर, सोनम की जो कुंडली, रितु जी, चूंकि हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूं, तो बहुत बेसिक नॉलेज है मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का ABCD कह सकते हैं। बहुत डीप साइंस है ये, बहुत गूढ़ साइंस है, और इतना डीप तो मैं नहीं जानता, लेकिन ABCD है मेरे पास। और मकर राशि का इनका जो मून साइन है वो मकर राशि है कुंडली में। फर्स्ट हाउस जो है, अगर हम माफ कीजिएगा, 5th हाउस में इनके शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। 6 में राहु हैं, 7th में मंगल है, अष्टम में मंगल है, लेकिन धनु राशि में है। तो आप इनको ये किसी ने नहीं बताया कि जब भी गुरु की राशि में मंगल होता है या गुरु से दृश्य होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर इनको लगता है कि राजा की कुंडली में नहीं है, तो उसका ये उपाय कर सकती थी। अब हाउस में शनि और गुरु की स्थिति है, शनि है तो इनके अफेयर रहने ही रहने हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। 8वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं। हाँ, 8वें घर में इनके बुध। अभी ये भी कुंडली ये नहीं है कि निश्चित की इनकी कुंडली सही है या गलत है, क्योंकि इस कुंडली में आप अगर प्रॉपर इसका एनालिसिस करिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पेशेवर मर्डरर या किसी क्रिमिनल की कुंडली है, ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। इनको किसी भी कीमत पे शादी करनी थी राज से, और जिससे भी इन्होंने दिखाया, इनको ये था कि पहली शादी में हस्बैंड की मृत्यु निश्चित है, तो इन्होंने ये बिल्कुल संभव है ऐसा किया होगा कि कुछ ऐसी प्लानिंग की करके। देखिए मनोस्थिति बहुत जिम्मेदार होती है, जो हम मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं कि जब इमोशनली इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है या जब ऐसी मनोस्थिति आ जाती है कि इंसान सोचने समझने की उसमें नहीं रहता है स्थिति में, तभी ये स्थिति हुई है। क्योंकि सोनम की मदर इन लॉ ने भी, अभी जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, उन्होंने भी अब बोला है जब कबूलनामा, वो भी कह रही थी हमें नहीं लगता कि सोनम ने किया है। सोनम की मदर ने कभी नहीं कहा कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। अब चेंज हुई है। तो आप बताइए, बच्चे की अपब्रिंगिंग जो शुरू से किसी ने भी उसको नहीं बोला, तो ये ग्रहों का
का भी प्रभाव होता है, मनोस्थिति का, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, हार्मोन्स भी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा जो ये कांड होता है, अगर हत्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु की विशेष भूमिका होती है। जी, तो अगर दीपक दुबे जी से एक बार जल्दी से सवाल लेते हैं। दीपक दुबे जी, क्या लगता है आपको? दीपक दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ऑडियो चेक कीजिएगा। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए दीपक दुबे जी। अब मिल रही है आवाज? मिल रही है, मिल रही है। हाँ, तो मैंने पूछा किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं या सामाजिक दृष्टिकोण से? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही पूछ रहे हैं, उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर ढह गया, हालांकि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों ही जॉइंट फैमिली से आते थे, दोनों सिंगुलर फैमिली से नहीं आते थे, जॉइंट फैमिली से आते थे। उस टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं। ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो सोनम कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी आप जो बता रहे थे कि जो है वो पंचम भाव में शनि है, गुरु है और मंगल जो है सप्तम में है। मैं आपको, अगर आपके पास मोबाइल है तो या फिर लैपटॉप है तो मैं आपको टाइम डेट बता देता हूं, शायद आप निकाल पाए कुछ। ये जरूरी है कि ये मतलब कंफर्म होना चाहिए ना कि हाँ यही है। एक बार बिल्कुल, ये उनके हमने उनके परिवार से सोर्स किया है और बोलिए बताइए। ये है इनका जो है दिनांक है 20/8 2000। 20/8/2000। ये देखिए, हमने स्क्रीन पे भी ये रख दिया है। मुझे दिख नहीं रहा, मोबाइल पे हूं, तो आप बता दीजिए टाइम। दिन है रविवार, समय है शाम 6:05। 18:05। जी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इनका? इंदौर। इंदौर, मकर राशि है। हाँ, ये कुंडली मकर लग्न की हो रही है जी, और मकर लग्न हो रही है। मंगल इसमें नीच के बैठे हैं सप्तम भाव में। जी मैंने बताया था अभी जी। हाँ, गुरु और शनि बैठे हैं इनके पंचम भाव में। अब ये कुंडली मर्डरर की तो नहीं है, ठीक है। ये कुंडली गुरु और शनि की युति पंचम भाव में बहुत अधिक जो है वो न्याय प्रियता, समाज सेवा और बौद्धिक, एक तरह से पंचम या दसम में गुरु शनि की युति तो फकीर बना देती है आदमी को। वो हत्यारा कहां से होगा? गुरु का प्रभाव अगर लग्न पर हो, पंचम पर हो, भाग्य स्थान पर हो, विशेष करके लग्न और पंचम पर हो, तो हत्यारा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरु वक्री भी नहीं है, देख रहा हूं तो। मंगल की लग्न पे उच्च दृष्टि है, तो ये कुंडली या तो सही नहीं है या जो है वो इसमें कुछ गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कुंडली मर्डर की नहीं है। अगर ये कुंडली है तो ये मर्डर की नहीं है। रितु जी भी ये बात बोली थी, मैं उनसे सहमत हूं। दूसरी बात ये कि अगर, और ये जो मर्डर का जो पूरा हम लोग रूपरेखा दे तो बड़े वेल प्लान मर्डर, मतलब जैसे कि कोई बहुत शातिर व्यक्ति पूरा प्लानिंग करके जो है वो करे। अगर ये किसी ने बताया है और किसी के इन्फ्लुएंस में किया गया, किसी ने उपचार के रूप में बताया, नहीं, एलिगेशन तो ये है कि इन्होंने मर्डर करवाया, अपनी देख रेख में प्लानिंग करवाई, मर्डर करने के लिए बुलाया। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन का काम इनका था। ये आरोप, एलिगेशन है। ये भी इसके साथ साथ है कि जब वो पूरा शायद मरा नहीं था तो जो है वो खाड़ी में उसको धकेला भी है ऊपर से। ये भी मैंने न्यूज में पढ़ा है। अगर एग्जीक्यूशन भी करवाया है, मरवाया भी है, तो भी तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग होगी ना। ऐसे इतनी प्लानिंग मामूली प्लानिंग है कि हम यहाँ मैरिज होगा, यहाँ से वहां ले जाएंगे, फिर उसको मरवाएंगे वहां पर ले जा करके, बुला करके। तो ये तो पूरा मतलब एक वेल प्लान मर्डर जो है वो किया गया है। दावा तो यही है, मेघालय पुलिस का दावा तो यही है सर। हाँ, तो अगर ये दावा सही है जो अभी तक लग के भी आ रहा है और जो कबूलनामा आ रहा है, बाकी ईश्वर जाने, लेकिन कम से कम ये कुंडली मर्डर करने वाले हत्यारे की नहीं है। और जो इनकी दशा भी चल रही है, वो सूर्य की दशा चल रही है। कहीं से भी राहु जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव लग्न पर या पंचम पर इस समय नहीं है। तो ये कोई ऐसा सेकेंड हाउस में जरूर है, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं काम करता, वो नुकसान के लिए करता है। तो ये कुंडली है ही नहीं, ना ही इस कुंडली में कारावास का योग है। अब तो लंबे समय के लिए उनको जेल होगी इस कुंडली में कारावास का ही। तो ये कुंडली को कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं खारिज करता हूं कि कुंडली सही नहीं है। और जो है वो, अब रहा सवाल ये कि मंगल के उपचार के रूप में तो ये भ्रम है। मंगल दोष अगर किसी कुंडली में वो खत्म नहीं होता। रितु जी बिल्कुल सही बात बोलती, मांगलिक कुंडली बड़ा क्लासिकल मैटर है। ये इतना आसान नहीं है कि मंगल सप्तम में बैठा तो मांगलिक हो ही गया। हालांकि ये मांगलिक, इसको मांगलिक दोष कहा जा सकता है क्योंकि नीच का मंगल बैठा है, लेकिन इसमें जो है वो, इसका उपचार कभी भी हत्या या दूसरा विवाह नहीं होता है।
ये उससे ठीक कभी नहीं होगा। तो ना ही ठीक होता है, ये प्रोन बना देता है कुंडली को, घटना दुर्घटना प्रोन बना देता है। तो लेकिन खुद से प्लान करना तो ये कहीं से कुंडली उस प्लानर की नहीं है, न इस कुंडली में तो आप कह कारावास रहे योग हैं है। ये सोशल इशू है, ये सामाजिक और पारिवारिक इशू है। ये इसको मैं पारिवारिक इशू भी नहीं, देखिए अगर परिवार के दबाव में कोई व्यक्ति काम, दबाव में कौन रहता है? जो डरपोक स्वभाव का हो। हम दबेंगे कब? जब हमारा स्वभाव डरपोक हो। तो जो व्यक्ति इतना हिम्मती है वो डरने वाला तो नहीं होगा कम से कम। अगर उसके अंदर भय होता परिवार का, ये कहीं ना कहीं। और अच्छा, दूसरी बात एक होता है कि चलो कोई क्षणिक आवेश आया, गुस्सा आया, हम बैठे थे, जैसे बेंगलोर में कांड हुआ, दोनों पति पत्नी लड़े, उसी समय लड़ाई हुई, उसने चाकू चला, उसने चाकू उठाया, मार दिया। वो एक क्षणिक आवेश की घटना थी। यहां पर क्षणिक नहीं हुआ ना, ये तो हफ्तों की प्लानिंग है। भाई आप मेघालय एक दिन में नहीं गए होंगे, लोगों को एक दिन में नहीं बुक किए होंगे, उनकी आप टिकट की व्यवस्था करा रहे हैं, उनके लिए फंड की व्यवस्था करा रहे हैं, आपका माइंड बदल भी नहीं रहा है। मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। आप एकदम डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे इस समय इस जगह पे ये काम करना है। नहीं, पहले तो प्लानिंग थी श्रीलंका जाने की। ये सोनम के कहने पर मेघालय प्लान हुआ और वापसी का टिकट भी कंफर्म नहीं था या फिर कराया भी नहीं गया था। ये है अभी तक का, अभी तक की जांच रिपोर्ट। जो मैंने न्यूज पढ़ा है, या आपको भी जानकारी हमसे खैर आपको अधिक होगी, तो मेघालय जाने की प्लानिंग सोनम ने ही किया ना। इसका मतलब बैक ऑफ माइंड में कहीं चल रहा है ना कि कहीं ऐसी पहाड़ी जगह या निर्जन एरिया में जाए जहां मर्डर हो जाए। हाँ, तो वो उसमें मेघालय भी हो सकता था, उसमें हिमाचल का भी कोई क्षेत्र हो सकता था, उसमें साउथ का भी कोई पहाड़ी एरिया हो सकता था। बात ये नहीं है, बात ये है कि दिमाग में तो यह है ना कि मैं किसी निर्जन स्थल पे जाऊं, ऐसी जगह पे जाऊं जो किसी रिमोट एरिया में हो, और वहां जाकर के, और लोगों को भी हम सेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। तो इसका मतलब कि ये प्लानिंग कोई ना तो क्षणिक थी ना एक दिन की थी कि चलो सुबह क्रोध आया है, शाम में मैंने मार दिया। ये तो हम पूरा सिस्टमेटिकली प्लान करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी समय लगा हो उसके बाद, और हम अंत तक डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे इसकी हत्या करवानी है। तो ये तो एक जघन्य अपराध और प्री प्लान्ड जो है वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ। और इसमें कहीं दबाव को मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कहीं मतलब क्रिमिनल माइंड का यहाँ पे प्रभाव है। क्योंकि दबाव में अगर कोई व्यक्ति काम करेगा जो डरने वाला होगा, वो मर्डर कैसे करेगा? मर्डर नहीं, एक इंडियन मैरिज सिस्टम का प्रेशर तो रहता है। कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें शादी के अचानक बाद से जो लड़की है वो, उसने या तो वो अपने पूर्व साथी के साथ जीना स्वीकार कर लिया, तुरंत तलाक दे दिया या घर छोड़ दिया। कई ऐसे केसेस रहे हैं। तो एक घर का प्रेशर रहता है, टार्चर नहीं तो घर, माता पिता की इज्जत, घर का प्रेशर, सोशल जो है ताना पाना, उसका दबाव, सोसाइटी का दबाव, आसपास पड़ोस का दबाव, ये तमाम चीजें तो रहती हैं। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस नहीं करता, साइको ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ और सिस्टम एनालिस्ट भी हूँ, और कम से कम 15 साल का अनुभव। इस तरह के डिप्रेशन के भी केसेस हम लोग हैंडल करते हैं। जो व्यक्ति दबाव में होगा वो खुद सुसाइड कर सकता है, खुद को पेन दे सकता है, दूसरे की हत्या नहीं करेगा और प्लान्ड हत्या नहीं करेगा। दबाव में कहीं कहीं हत्या तब होती है जब कोई, मान लीजिए हस्बैंड टार्चर कर रहा है और उसके बहुत दबाव में और एक्सट्रीम टार्चर हो रहा है, उस केस में आदमी ऐसा कर सकता है। ये इसमें तो कहीं कोई ना तो टार्चर का अभी तक एंगल आया जो हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, ना कहीं कोई। और कई बार ऐसा होता है कि मन के विरुद्ध शादी हो गई, हमारा बहुत मन था किसी से और घर वालों ने इतना दबाव, वैसे केसेस में लड़का या लड़की खुद के ऊपर खुद को हार्म करता है, वो दूसरे को हार्म नहीं करता। तो अब यहाँ पर क्या उसकी मन स्थिति थी कि इतना प्लान्ड वे में उसने मर्डर किया, लेकिन माइंड तो क्रिमिनल है ही। और इसमें हाँ निश्चय ही एस्ट्रोलॉजी में क्रिमिनल माइंड के योग होते हैं, कारावास के योग होते हैं। जो अभी आप डिटेल दिए उसमें कारावास वगैरह का योग है नहीं। गोचर में भी कहीं शनि या जो है वो राहु की ऐसी स्थिति नहीं है जो कारावास को इंगित करे या दिमाग को भ्रमित करने की स्थिति करे फिलहाल मकर लग्न में। तो ये सब चीजें जस्टिफाई नहीं हो रही हैं। मंगल के कारण अगर कई लोग टोने टोटके और तांत्रिक प्रक्रियाओं में कुछ लोग बताते हैं, अगर किसी ने ऐसा बताया होगा, जांच में आती है तो वो दोषी होगा, उसको भी सजा फिर मिलनी चाहिए।